नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है अपने पसंद की खबर, इंडिया समझता है असली खबर, इंडिया पहचानता है खबर की अहमियत, इंडिया की चाहत है वो खबर जिसका सरोकार हर हिंदुस्तानी से है। इंडिया यानी आप और आपकी पसंद की खबरों से तैयार होता है, इंडिया चाहता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की खबरों में इंडिया की पसंद। इनमें सबसे ज्यादा 41% लोगों ने देखना चाहा कि क्या बढ़ता कोरोना फिर से लॉकडाउन की घंटी बजा रहा है। दूसरे नंबर पर 19% लोग ये जानना चाहते हैं कि बंगाल के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री से क्या होने वाला है, जबकि 17% लोग ये जानना चाहते हैं कि पावर के सवाल पर क्यों ठन गई अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में। तो आप जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से हम खबरों को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से। हम परत दर परत इसकी पड़ताल करेंगे, आगे है भी, लेकिन इससे पहले आप देखिए कि आज कोरोना काल फिर क्यों बन गया है, वही हाल क्यों हो गया हिंदुस्तान का जो 1 साल पहले था। मुंबई को कोरोना से प्यार, तभी मास्क को करें इनकार। ट्रेन में आप भीड़ देखेंगे ना तो ऐसा वाट लगा के रखा हुआ है कि मतलब ऐसा बोलते चिपक के खड़े हुए हैं। पटना में कोरोना से लापरवाही लोगों को पड़ सकती है भारी। अरे पहले थे, अभी जस्ट निकाले। माल रखे हुए अभी जस्ट खोले हम लोग। अच्छा पॉकेट में रखे हुए। बेचता भी है, पहनता भी हूँ। आप बेचते भी है मास्क तो भी नहीं पहना। मास्क तो नहीं पहने हैं अभी। मार्केट निकल जाते पता नहीं चल पाता ना मार्केट। मुझे नहीं है, छूट गया, याद नहीं पड़ा। अभी तुरंत खोला है क्योंकि सफोकेशन होने लगता है ज़्यादा देर पहनने पे। पंजाब में दूसरी लहर की आहट, बिना मास्क महामारी को दी दावत। गलती हो गई साले से। सिंगल बैठने तक नहीं पाया। जी वो नीचे गिर गया था मास्क। सॉरी। पालघर में शादी है जरूरी, कोरोना की किसको है पड़ी। दिल्ली के बाजारों में भीड़ है भारी, बच के रहना कहीं चपेट में ना ले ले महामारी। कोरोना का डर नहीं है। नहीं, हम नहीं डरते। दाने हो रहे। दिल्ली, मुंबई या हो अमृतसर, नियमों की उड़ती धज्जियां शहर शहर। आ रहे थे मास्क के साथ खाएंगे क्या? ये लगाया मास्क, ये लगा लिया मास्क। बेपरवाही से कोरोना का बढ़ता असर, देश में बढ़ता कोरोना, घटता डर। दरअसल देश में कोरोना का डर खत्म हो गया, इसीलिए कोरोना बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सलाह और चेतावनी जो अब लगता है कि लोग भूल गए हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये सच है कि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन ये उसका इलाज नहीं है। ऐसे में 2 गज की दूरी और मास्क ना लगाने से कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। कोरोना काल में पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ कल एक अहम बैठक करने वाले हैं, करते भी रहे हैं और कल भी होने वाली है। आखिरी बार ये बैठक 11 जनवरी को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड के बढ़ते खतरे पर कल चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना पर सीधे प्रधानमंत्री से मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री की चिंता देश में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर है। 6 दिन से देश में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना केस रोज दर्ज हो रहे हैं। बैठक में पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की रणनीति तैयार करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दूसरी लहर से प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन पर विचार हो सकता है। जिन राज्यों में कोरोना कंट्रोल में है वहां एहतियाती कदम उठाने पर जोर हो सकता है। कोरोना हॉटस्पॉट में सख्ती के नियम फिर से आ सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती बरतने के निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने की रणनीति तैयार की जा सकती है। देश भर में भीड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार हो सकता है। शादी, सार्वजनिक समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित की जा सकती है। सिनेमा हॉल, मॉल, बाजार के लिए नई गाइडलाइंस आ सकती हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने पर
विचार हो सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है और ये तमाम जो पॉइंटर्स आपने देखे, आपको याद आ गया होगा कि ये सब कुछ वैसा ही है जैसा 1 साल पहले हुआ करता था। यानी अब वैक्सीन आ चुकी है, लिहाजा पीएम मोदी अब कोरोना को पलटवार करने का कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। लेकिन ये सब हुआ क्यों? कोरोना आखिर फिर कैसे फैलने लगा? इसको जानने के लिए आपको हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखनी होगी। जरा हटके, जरा बच के, सिर्फ यही तो करना है मुंबई की जान बचाने के लिए। भीड़ से जरा हटके और कोरोना से जरा बच के। लेकिन कोरोना कम हुआ तो मुंबई ये मंत्र भूल गई और ऐसा भूली कि कोरोना लौट आया, लेकिन लापरवाही जारी रही। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से रोजाना 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं। हालात दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं, लेकिन लगता है लोगों को कोरोना का डर ही नहीं। ये तस्वीरें मुंबई के दादर इलाके की हैं। लापरवाही का आलम देखिए। सब्जी मंडी में जबरदस्त भीड़ है, लोग खरीदारी में मशगूल हैं। इस भीड़ में कई लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन न लोगों को इसकी फिक्र है और न ही प्रशासन को। सब कुछ ढर्रे पर ऐसा लौटा है मानो कोरोना नाम की कोई महामारी कभी थी ही नहीं। मुंबई में कोरोना बम फट चुका है। लोगों की भीड़ रेल और बस से सफर कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम हवा हो चुके हैं। कोरोना तो इसी ताक में था और मुंबई की लोकल बसों की भीड़ और लोगों की लापरवाही ने उसे वापसी का मौका दे दिया। ऐसा बोलते चिपक के खड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। और लोग मास्क वास्क लगा रहे थे, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं सैनिटाइजर तो यूज़ नहीं कर रहे, मास्क लगा के रखे, लेकिन क्या बोलते हैं ऐसा नाक के नीचे पे ऐसा देखने के बाद ऐसा सीधा ऊपर करते कि फाइन नहीं लगे करके ऐसा डर बना हुआ है ना? हाँ थोड़ा बहुत। तो मैं मुंबई में नया आया हूँ, अब कोरोना का तो पता नहीं, यात्रा सुरक्षित नहीं, इतना पता है। और तो और जिन सेलिब्रिटीज पर ज्यादा जिम्मेदारी है वो भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभिनेत्री गौहर खान को होम क्वारंटीन किया गया था, लेकिन वो अपनी फिल्म की शूटिंग करती रही बिना दूसरों की चिंता किए। अब गौहर खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने गौहर खान पर 2 महीने का बैन भी लगा दिया है। उनको 2 महीने तक हमने नॉन कोऑपरेशन इशू किया है। वो लेटर हम सारे प्रोड्यूसर बॉडी को जाएगा, सारे एसोसिएशन को जाएगा, गौहर खान के पास भी जाएगा कि यदि आप इसका कोई उचित कारण बताएं और नहीं तो ये नॉन कोऑपरेशन बढ़ भी सकता है। लगता है कि सख्ती के बिना लोगों को बात समझ में नहीं आती। महाराष्ट्र के पालघर में शादी में कोरोना नियमों का पालन नहीं हुआ तो आयोजक पर 50,000 रुपए का जुर्माना करना पड़ा। दूसरी तरफ नागपुर में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही। नागपुर के लोगों की शिकायत है कि महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में लापरवाही ज्यादा है, तो वहाँ लॉकडाउन क्यों नहीं है? नागपुर पहले नंबर पे आ गया है, तो कड़े कदम उठाना चाहिए और एकदम अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कोई फायदा नहीं है, कितना भी लॉकडाउन करे कोई ये नहीं, तो आम जनता जो है वो मरी जाएंगी, बाकी लोगों को कोई इफेक्ट होता नहीं उसमें। लॉकडाउन लगाना अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन के फायदे होने चाहिए, लॉकडाउन सबके लिए होना चाहिए। अब महाराष्ट्र से रुख करते हैं पंजाब का, जहां कोरोना बम फिर फट गया है, लेकिन फिर भी बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। ये तस्वीरें बठिंडा की हैं, जहां बच्चों का एग्जाम चल रहा है। एक बेंच पर 3-3 बच्चे बैठे हैं। कई बच्चे तो मास्क भी नहीं लगाए हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, बच्चों की जान के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों? जब सवाल पूछा गया तो अधिकारी बगलें झांकने लगे। गिनती बहुत है बच्चों की, इतने प्राइमरी ते सेकेंडरी स्कूल इकट्ठा होकर गिनती बहुत ज्यादा है। पंजाब के अमृतसर में भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग मास्क लगाना भूल रहे हैं। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100 और फिर यह आंकड़ा लाखों तक पहुंचता है। कोरोना की बस यही कहानी है। पिछले साल मार्च में जब कोरोना कम था तब लोगों में डर था, लेकिन अब न डर है न जान की फिक्र।
देश के बड़े शहरों की जो तस्वीर आपने देखी, आप खुद समझ गए होंगे कि आखिरकार कोरोना क्यों पैर पसार रहा है। आपको याद होगा 1 साल पहले मार्च में देश में कोरोना ने दस्तक दी थी। तब मामले बेहद कम थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया। अब एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अगर रफ्तार यूं ही जारी रही तो लॉकडाउन लगाना सरकार की फिर से मजबूरी होगी। हम आपको फिर याद दिलाते हैं कि लॉकडाउन लगा तो आखिरकार क्या क्या हो सकता है। आपको वापस घरों में कैद होना होगा। ऑफिस, दफ्तर, बाजार, मॉल बंद हो जाएंगे। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चलेंगी। उद्योग, फैक्ट्रियां भी बंद हो सकती हैं। कंस्ट्रक्शन के काम भी बंद हो जाएंगे। स्कूल, कॉलेज फिर से बंद हो जाएंगे। सारे इम्तिहान रद्द किए जा सकते हैं। इस सब का आपके रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। आपकी नौकरियां जा सकती हैं। ट्रेन, बसें और यातायात के साधन बंद हो जाएंगे। दूसरे शहरों में आने जाने पर रोक भी लग सकती है। शादी, ब्याह और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगने के भी आसार बढ़ जाएंगे। और इस लॉकडाउन की काली छाया आपकी जिंदगी और रोजी रोटी पर कैसे पड़ती है, अब उसको भी जान लीजिए। साल 2020 में ऐसा मंजर किसी एक शहर का नहीं, किसी एक देश का नहीं, पूरी दुनिया का था। ठीक 1 साल पहले पूरा देश अपने घरों में कैद था। जो जहां था वहीं थम गया था। लॉकडाउन ने कोरोना की रफ्तार को तो जरूर रोका था, लेकिन लोगों की जिंदगी पर गहरी चोट की थी। अर्थव्यवस्था गोता लगाने लगी। उद्योग धंधे बंद हुए तो रोजगार पर बुरा असर पड़ा। हम आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच 71 लाख पीएफ अकाउंट बंद हुए। ये संख्या देश के कुल पीएफ अकाउंट की 6.5% है। पीएफ अकाउंट का बंद होना इस बात का संकेत है कि इस दौर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी गई। हम अभी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, लेकिन हमारा जॉब छूट भी गया है और इसके बाद हमारा खाता भी बंद कर दिया है। 5-6 महीने से हमें पीएफ भी नहीं दे पा रहे हैं। सर पीएफ मिला था थोड़ा, उससे घर चलाया सर कोरोना में। उसके बाद सर बहुत परेशानी में है सर, पीएफ मिल नहीं रहा। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है। उज्जैन में लॉकडाउन में हजारों लोगों की नौकरी गई। नतीजा, उन्हें पीएफ खाते से रकम निकलवानी पड़ी। कोरोना के कारण से हमारे पैसा नहीं मिल रहा है, खाता बंद हो गया। कोरोना की वजह से बहुत सारी नौकरियां चली गई है। उसके बाद में सबके पीएफ खाते बंद हो गए और लोग दर दर भटक रहे हैं। कोरोना में रोजगार पर लगी चोट को सरकार भी मानती है, लेकिन साथ ही हालात में सुधार का दावा भी करती है। 2020 के पहले तिमाही में समस्या थी। प्रोविडेंट फंड में जो जुड़े रहते थे मजदूर, उनकी संख्या में कमी नज़र आ रही थी। पर उसके बाद लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है और हाईएस्ट नंबर था दिसंबर 2020 में। मुझे लगता है कि अब उस दौर से हम लोग उबर चुके हैं। कोरोना काल में उद्योगों की कमर टूट गई। मुंबई की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अनलॉक के बाद इससे उबरने में लगी थी कि फिर कोरोना का पलटवार हो गया। अब इस व्यवसाय में लगे लोग भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। कोई भी तरह का लॉकडाउन आएगा हमारी इंडस्ट्री झेल नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री अभी उबरने को जा रही है और ठीक तरह से खड़ा ही नहीं रही है, और उसके बीच अगर कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन आता है तो हम ये झेल नहीं पाएंगे। कोरोना के बाद हम लोग सीधा 5 साल पीछे चले गए। हम लोग का इतना बिजनेस लॉस हुआ है। हम लोग खाली अभी सर्वाइव हो रहे हैं। खाली हम लोग का सैलरी कैसा, हम लोग हमारा स्टाफ को हम लोग देते हैं, तो हम लोग को हमारा दिल जानता है कि हम लोग कैसा करके हम लोग मेंटेन। लॉकडाउन में घर लौटते हुए मजदूरों का दर्द न तो देश भूला है और न ही ये मजदूर। लेकिन लॉकडाउन के साइड इफेक्ट का शिकार सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि देश का एक बड़ा वर्ग है। अब जब कोरोना मामले फिर बढ़ रहे हैं तो भविष्य का डर लोगों को भी सताने लगा है। बीते साल को कोई भी याद करना नहीं चाहेगा। वाकई में काफी कष्टप्रद समय पूरी दुनिया का बीता है। कोरोना का कहर सबको डरा रहा है, लेकिन लॉकडाउन पर सोशल मीडिया में भी लोगों की राय बटी हुई है। शम्स रजा लिखते हैं कि किस चीज का लॉकडाउन? क्या सरकार लोगों को बैठकर रहने का पैसा दे रही है? क्या बिजली का बिल नहीं लगेगा? क्या बैठकर रहने से लोगों का पेट भर जाएगा? ये लॉकडाउन सिर्फ
महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी से ध्यान हटाने के लिए है और कुछ नहीं। वहीं विवेक वर्मा का कहना है कि लॉकडाउन लगना चाहिए क्योंकि कोरोना केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तो पूरे देश को यह ठान लेना होगा कि किसी तरीके से कोरोना को हराना ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।